Hello students, I am Mani PB from SGM College Karad. Today we will discuss the next point from computer electronics component, which is carbon composition resistor. Before that, in previous video lecture we are discuss about the first fixed resistor, which is the wire wound resistor, and the types of resistors. So in that we discuss first fixed resistor is the wire wound resistor. After that, today we will discuss about the second fixed resistor is the carbon composition resistor. So as the name indicate, carbon composition resistor, the carbon composition resistor which is made from carbon with insulating material. Carbon composition resistor is made from carbon with insulating material. Carbon composition resistor is made from carbon with insulating मटेरियल. इंसुलेटिंग मटेरियल, यहाँ पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे एज अ सिरेमिक हम इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर हम यूज करेंगे. मतलब कार्बन और सिरेमिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होगा कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर में. सो द रेंज ऑफ द रेजिस्टर, द रेंज ऑफ carbon composition resistor is 1 ohm to 20 mega ohms. The range of the resistor is 1 ohm to 20 mega ohm. मतलब हमारा जो रेजिस्टर की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 1 ओहम से शुरू होकर 20 मेगा ओहम्स तक उसकी जो वैल्यू होगी वो वैरी करेगी. इतने दरम्यान हमें वो रेजिस्टर मार्केट में अवेलेबल होंगे. उसके बाद पावर रेटिंग ऑफ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर इज 1/10 watt to 2 watt. पावर रेटिंग क्या होगी? पावर रेटिंग ऑफ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर इज 1/10 watt to 2 watt. मतलब हमारी पावर रेटिंग क्या डिसाइड करती है? हमारी साइज ऑफ द रेजिस्टर. मतलब हमारी इस रेजिस्टर की साइज छोटी होगी या बड़ी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? पावर रेटिंग. उसकी रेंज क्या होगी? 1/10 watt to 2 watt. मतलब बहुत ही छोटे साइज में कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर मार्केट में अवेलेबल होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर have color coding. Carbon composition resistor have color coding. अब ये कलर कोडिंग क्या होती है कि जो हमारे रेजिस्टेंस की एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड होता है? कलर कोडिंग पे. उसमें क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टर है ये हमारा सपोज कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर है, उसमें 2 ये मेटल लीड्स है फॉर द फर्दर कनेक्शन. और उस कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर के ऊपर कुछ रिंग्स होती है या फिर स्ट्रिप्स होती है और वो कलर में प्रेजेंट होती है. मतलब ये क्या है? हमारी रिंग्स है, कलर रिंग्स. दिस इज नथिंग बट द कलर रिंग्स. ये जो हमारी कलर रिंग्स है उस पर क्या डिपेंड होती है? हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू.
जब भी कभी हम कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम जो कलर कोडिंग कलर है, जो हमारा कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर के ऊपर जो कलर है वो काउंट करते समय या रीड करते समय हम लेफ्ट से राइट में रीड करना है, मतलब इस डायरेक्शन में हम जो है रेजिस्टेंस रीड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो फर्स्ट रिंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट, first ring represent the first digit, second ring represent second digit, first ring represent first digit, second ring represent second digit, third ring represent multiplier, third ring represent multiplier, and the last ring represent the tolerance. So एक टॉलरेंस क्या है ये मैं आगे जब आपको पता चलेगा मैं बताऊंगी ये क्या है। सो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में क्या है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर तैयार की जाती है कार्बन विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। उसमें कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है, सिरेमिक और कार्बन को मिलाकर हम कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर तैयार करेंगे। उसकी रेजिस्टेंस की कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की रेंज क्या है, फ्रॉम 1 ओहम टू 20 मेगा ओहम्स, एंड पावर रेटिंग क्या है उसकी, फ्रॉम 1/10 वैट टू 2 वैट, मतलब उसका जो साइज है वो क्या होगा, छोटा होगा क्योंकि उसकी पावर रेटिंग 2 वैट इतनी ही है। उसके बाद कार्बन कंपोजिशन हैव कलर कोडिंग क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, उसका रेजिस्टेंस ये डिपेंड होता है कलर कोडिंग पे। सो कोई भी कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर होता है उस पर कुछ रिंग्स होती है, कलर में रिंग प्रेजेंट होती है, वो 4 रिंग हो सकती है या फिर 5 रिंग हो सकती है। सो उसमें जो फर्स्ट रिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड रिंग रिप्रेजेंट करती है सेकेंड डिजिट, थर्ड रिंग रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लायर, एंड लास्ट रिंग रिप्रेजेंट करती है टॉलरेंस। तो हम इस आगे हम देखेंगे कि कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स में ये जो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें एक टेबल देखना होगा। इसमें फर्स्ट कॉलम आएगा कलर, सेकेंड सिग्निफिकेंस, थर्ड आएगा मल्टीप्लायर, एंड लास्ट टॉलरेंस। सो कलर्स उसमें होंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। उसके बाद का टेबल में यहाँ लिखती हूँ। उसके बाद क्या आएगा, वाइट के बाद आएगा गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ये सारे उसमें कलर आते हैं। सो सिग्निफिकेंस क्या होगी उसकी, सिग्निफिकेंस स्टार्ट होगी फ्रॉम 0, ब्लैक से सिग्निफिकेंट होगी 0, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3,
येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वॉयलेट की 7, ग्रे की 8 एंड वाइट की 9। और गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर को कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। उसके बाद आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है फॉर ब्लैक 10⁻�0, उसके बाद 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 and 10⁻9 for the white color। उसके बाद गोल्ड को मल्टीप्लायर आता है 10⁻⁻1 एंड सिल्वर को आता है 10⁻2 एंड नो कलर को कोई मल्टीप्लायर नहीं आता। उसके बाद हम देख उसके टॉलरेंस क्या है? ब्राउन को टॉलरेंस होता है ±1% एंड गोल्ड का होता है ±5%, सिल्वर का होता है ±10% एंड नो कलर का टॉलरेंस होता है ±20%। ये टेबल आपको याद करनी होगी और ये कलर कोडिंग आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वर्क। ये सेंटेंस आपको याद रखे ये सारे कलर आपको याद करने होंगे। बी स्टैंड फॉर ब्लैक, सेकेंड बी स्टैंड फॉर ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रे, ब्लू, बी वॉयलेट, वी जी ग्रे एंड वाइट, डब्ल्यू। ये सेंटेंस याद रखिए, आपको ये टेबल याद करनी होगी और ये टेबल को देखकर हम ये काउंट करेंगे कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज इस कलर जो स्ट्रीप्स है जो रिंग्स है उसमें कलर होंगे। सपोज ब्राउन, मतलब ये जो फर्स्ट है इसका कलर होगा ब्राउन, फर्स्ट रिंग का कलर होगा ब्राउन, सेकेंड का होगा सपोज ब्लैक, थर्ड होगा ऑरेंज एंड सपोज लास्ट होगा गोल्ड। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हम इससे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्ड। सो फर्स्ट रिंग रिप्रेजेंट फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट रिंग का कलर कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन में फर्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंस में हम ये सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट नथिंग बट फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स। सो ब्लैक ब्राउन का होगा फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट क्या है? ब्लैक, उसमें क्या आएगा? 0। थर्ड रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? मल्टीप्लायर। सो उसका कलर कौन सा है? ऑरेंज। सो ऑरेंज का क्या आएगा? 10⁻3। सो मल्टीप्लाई 10⁻3 and last represent the tolerance, which is for last color of the ring is gold, which represent tolerance. So gold का tolerance है ±5%। तो टॉलरेंस क्या आएगा? ±5%। सो हमारी वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू 10⁻3। 10⁻3 म्हणजे कितने आएगा? 1000 ±5%। सो हमारी वैल्यू क्या आएगी?
ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 10%, मतलब हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 10 किलो ओहम प्लस माइनस 5%। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। सो ये टॉलरेंस क्या होता है, सो प्लस माइनस 5%, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओहम प्लस माइनस 5%, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस वो प्लस 5, मतलब हमारे रेजिस्टेंस की रेंज होगी 15 किलो ओहम टू 10 प्लस 5 15 एंड 10 माइनस 5 किलो ओहम, मतलब हमारी रेजिस्टेंस की रेंज इन बिटवीन होगी 15 किलो ओहम टू 5 किलो ओहम। ये होता है टॉलरेंस। इसी प्रकार से हम रेजिस्टेंस का कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारा यहाँ पर कलर है रेड, येलो and last color is a silver. So last ring है हमारी silver. So first ring represent करती है फर्स्ट डिजिट, मतलब सिग्निफिकेंस में हम चेक करेंगे कि फर्स्ट रिंग क्या है हमारी रेड। सो रेड का कलर, रेड का सिग्निफिकेंस क्या है 2। उसके बाद भी रेड ही कलर है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है 2। उसके बाद थर्ड देखेंगे हम मल्टीप्लायर में कौन सा कलर है, थर्ड कलर येलो में कौन सा है 4, मतलब 10⁻², मल्टीप्लाई क्या होगा मल्टीप्लाई 10⁻4। एंड टॉलरेंस क्या है हमारा, लास्ट कलर कौन सा है सिल्वर, उसमें क्या होगा टॉलरेंस क्या होगा प्लस माइनस 10%, उसमें टॉलरेंस क्या आएगा प्लस माइनस 10%। सो 22 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस 10%। उसमें अगर हमें इसे किलो में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि एक 0 यहाँ पर मुझे हमारा जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा 2.2 किलो ओहम प्लस माइनस 10%। इस 10% में क्या होगा कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो जाएगी 2.2 किलो ओहम में। ये हो गया एक एग्जाम्पल। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी इनमें से एक 4 कलर दिए जाएंगे और उसमें से आपको उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सपोज कलर होगा ब्राउन, रेड, ऑरेंज और नो कलर। ये अगर कलर होंगे तो ब्राउन का क्या होता है 1, रेड क्या है सिग्निफिकेंस 2, ऑरेंज थर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर, तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है 10⁻3 एंड नो कलर का टॉलरेंस है प्लस माइनस 20%। सो क्या आएगा 12 किलो ओहम प्लस माइनस 20%, मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस की रेंज होगी वो वैरी होगी किसमें प्लस 12 किलो ओहम की रेंज वैरी होगी प्लस 20% और माइनस 20। ये है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर।
एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपैरिजन बिटवीन कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में क्या मटेरियल यूज करते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर तैयार करने के लिए, कार्बन विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। सो फर्स्ट पॉइंट होगा मेड फ्रॉम कार्बन विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। मेड फ्रॉम कार्बन विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। और वायर बाउंड रजिस्टर में हम सिर्फ वायर को यूज करके ही उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या उसमें कोई भी मटेरियल यूज नहीं होता। सो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वायर। सो वो कौन सी वायर होती है, नाइक्रोम और मैंगनीज। इन वायर बाउंड रजिस्टर वायर्स आर यूज्ड which is manganese और नाइक्रोम। नाइक्रोम और मैंगनीज वायर हम वायर बाउंड रजिस्टर में यूज करते हैं। सेकेंड, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में हम रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें कलर कोड यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा, in carbon composition register color code system is used। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में हम कलर कोड सिस्टम यूज करते हैं, और वायर बाउंड रजिस्टर में कोई भी कलर कोड सिस्टम हम यूज नहीं करते। नो कलर कोड सिस्टम इन अ कार्बन वायर बाउंड रजिस्टर। थर्ड, रेंज ऑफ रजिस्टर। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की रेंज क्या होती है, 1 ओहम टू 20 मेगा ओहम्स। मतलब हमें मार्केट में अवेलेबल होने वाले रेजिस्टेंस की रेंज क्या होगी, 1 ओहम टू 20 मेगा ओहम्स। और वायर बाउंड रजिस्टर की रेंज क्या होगी, लेस देन 1 ओहम टू 100 किलो ओहम। रेजिस्टेंस की रेंज क्या होगी, लेस देन 1 ओहम टू 100 किलो ओहम। थर्ड, पावर रेटिंग। फोर्थ, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होगी, कार्बन कंपोजिशन की पावर रेटिंग होती है फ्रॉम 1/10 वैट टू 2 वैट। और वायर बाउंड रजिस्टर की पावर रेटिंग होती है फ्रॉम 5 वैट टू 200 वैट। मतलब वायर बाउंड रजिस्टर जो है वो हमें एज कंपेयर टू कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के साइज में बहुत बड़ा आएगा। उसके बाद कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर इज स्मॉल इन साइज and low in cost as compared to wire bound register, and wire bound register is large in size and high in cost as compared to carbon composition register। So ये 5 पॉइंट है comparison between carbon composition register and wire bound register। In next video lecture we will discuss about the variable resistors. Thank you.